नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि आखिर ये जिंदगी में दुख है क्यों? और क्या क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? आज हम ना एक ऐसे ही बहुत पुराने दर्शन बौद्ध धर्म को समझने की कोशिश करेंगे जो इन्हीं बड़े सवालों के जवाब देता है। तो बौद्ध धर्म की पूरी शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है कि आखिर हम इंसानों की पीड़ा, हमारे दुख का असल कारण क्या है। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। और जानते हैं, इसी एक सवाल ने एक राजकुमार को अपने महलों का सारा सुख छोड़ने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ सच्चाई की खोज के लिए। जी हां, ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की। देखिए, वो सिर्फ एक ऐतिहासिक हस्ती नहीं थे, बल्कि वो एक साधक थे। एक ऐसे साधक जिन्होंने उस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि सिद्धार्थ का जन्म एक राजकुमार के तौर पर हुआ। उन्हें दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से बचाकर रखा गया था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने एक बीमार इंसान, एक बूढ़े व्यक्ति और एक शव को देखा। बस उसी पल उनकी दुनिया पूरी तरह से हिल गई। इस कड़वी सच्चाई ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि उन्होंने अपना राजपाट सब त्याग दिया और निकल पड़े जवाब की तलाश में। सालों तक उन्होंने कठोर साधना की और फिर बोध गया में एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तभी से वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब है वो जो जाग गया हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बुद्ध को अपनी खोज में मिला क्या। उन्होंने अपनी सारी शिक्षाओं को 4 बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे सत्यों में बांट दिया। इसे आप एक तरह से मानवीय हालत का एक सटीक डायग्नोसिस कह सकते हैं। तो पहला सच है दुख। मतलब सीधी सी बात है, जीवन में तकलीफें हैं, ये एक हकीकत है। दूसरा है समुदाय, यानी इन तकलीफों की वजह क्या है। वजह है हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, हमारा चीजों से लगाव। तीसरा है निरोध, और यहां एक अच्छी खबर है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है, ये मुमकिन है। और चौथा है मग, यानी इसे खत्म करने का एक पक्का रास्ता भी मौजूद है। आप देखिए कितना प्रैक्टिकल एनालिसिस है ये। तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि बुद्ध की शिक्षाओं के मुताबिक हमें बाहरी चीजें दुखी नहीं करती, नहीं, बल्कि उन चीजों के लिए हमारा जो लगाव है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो दुख की असली जड़ है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार है। अच्छा, तो अगर 4 आर्य सत्य बीमारी का डायग्नोसिस थे, तो अष्टांगिक मार्ग वो उस बीमारी का इलाज है, मुक्ति पाने का एक पूरा प्रैक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन। तो इस रास्ते के ना 8 हिस्से हैं और ये जिंदगी के हर पहलू को कवर करते हैं। जैसे सही नजरिया, यानी चीजों को वैसी देखना जैसी वो असल में है। सही इरादा, यानी नियत नेक रखना। सही बोली, मतलब सच और प्यार से बोलना। सही काम, यानी किसी को नुकसान ना पहुंचाना। सही रोजी रोटी, मतलब ईमानदारी से कमाना। सही कोशिश, यानी अच्छाई की तरफ मेहनत करना। सही जागरूकता, अपने मन और शरीर को लेकर होशियार रहना। और आखिर में सही एकाग्रता, यानी ध्यान से मन को एक जगह टिकाना। ये तो जैसे जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा नक्शा ही है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो 8 हिस्से हैं ना, ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये कोई अलग अलग नियम नहीं है, ये तो नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तरक्की का एक पूरा पैकेज है, जहां एक के बिना दूसरा अधूरा रह जाता है। तो सवाल उठता है कि इस रास्ते पे चलकर पहुंचना कहां है, अंतिम मंजिल क्या है? वो है निर्वाण। अब देखिए, ये कोई जन्नत या स्वर्ग जैसी जगह नहीं है। ये तो मन की एक हालत है, एक ऐसी स्टेट जहां इच्छा, नफरत और अज्ञानता की जो आग हमारे अंदर जलती रहती है, वो पूरी तरह से बुझ जाती है और इंसान इस जन्म मरण के चक्कर से, यानी संसार से आजाद हो जाता है। अब देखिए, कोई भी विचार जब फैलता है तो वो जहां जाता है वहां का रंग अपना लेता है। बौद्ध धर्म के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे ये भारत से निकलकर दुनिया भर में फैला, इसने अलग अलग सभ्यताओं के रंग अपनाए और इसी से इसके कई बड़े स्कूल या संप्रदाय बने और सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं। मोटे तौर पर 3 मुख्य परंपराएं हैं। एक है थेरवाद, जो बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उन पर फोकस करता है और इसमें जोर व्यक्तिगत मुक्ति पर होता है। फिर आता है महायान, जो बोधिसत्व के आइडियल को मानता है। बोधिसत्व यानी एक ऐसा इंसान जो सबकी मदद करने के लिए खुद का निर्वाण भी टाल दे। और तीसरा है वज्रयान, जिसे हम अक्सर तिब्बती बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। ये ज्ञान पाने के लिए ध्यान और मंत्रों जैसी तेज तकनीकों का इस्तेमाल करता है। तो आप देख सकते हैं, मंजिल एक ही है पर रास्ते थोड़े अलग अलग हो गए हैं। ठीक है,
ये तो हुई थियरी की बात, पर सवाल ये है कि बौद्ध धर्म को रोजमर्रा की जिंदगी में जिया कैसे जाए, मतलब इसे प्रैक्टिस कैसे करें। इसका जवाब छिपा है इसके नैतिक और आध्यात्मिक अभ्यासों में। इसमें कुछ बेसिक नैतिक सिद्धांत हैं, जैसे पंचशील, मतलब कि हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ये हमें बुरे कामों से बचाते हैं। फिर है ध्यान, मेडिटेशन, ये हमें अपने मन को समझने और उसे शांत करने में मदद करता है। और एक बहुत खूबसूरत प्रैक्टिस है मेत्ता, यानी सबके लिए प्यार और करुणा का भाव रखना। इससे हमारे अंदर का लगाव और नफरत दोनों कम होते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म की जो अपनी एक अलग पहचान है, उसे और अच्छे से समझने के लिए इसकी तुलना हम जैन धर्म से कर सकते हैं, जो लगभग उसी समय भारत में उभरा था। देखिए, जहां जैन धर्म में कठोर तपस्या पर बहुत जोर है, वहीं बौद्ध धर्म बात करता है मध्यम मार्ग की, यानी बीच का रास्ता। न तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम और न ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देना। और एक बहुत बड़ा फर्क है अनात्मा का सिद्धांत। बौद्ध धर्म कहता है कि कोई स्थायी, हमेशा रहने वाली आत्मा जैसी चीज नहीं है, हम हर पल बदल रहे हैं। और आज दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, उसे अपनाते हैं। और ये बात क्या दिखाती है? यही कि हजारों साल पहले दी गई बुद्ध की शिक्षाएं आज की मॉडर्न जिंदगी की मुश्किलों के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट हैं और लोगों को मन की शांति का रास्ता दिखा रही हैं। तो कुल मिलाकर बौद्ध धर्म सिर्फ एक मजहब या पूजा पाठ का तरीका नहीं है, ये तो खुद को खोजने और ज्ञान पाने का एक बहुत ही गहरा रास्ता है। एक तरह से कहें तो ये मन के काम करने के तरीके को समझने का एक विज्ञान है। और यही वजह है कि ये आज भी लाखों लोगों के लिए एक गाइडिंग फिलॉसफी बना हुआ है, उन सभी के लिए जो ज्ञान, करुणा और जागरूकता के रास्ते पर चलकर मन की शांति और एक सच्ची आध्यात्मिक संतुष्टि की तलाश में है। और जाते जाते ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि असल में मुक्ति का मतलब क्या है। हर किसी के लिए अपने अपनी जिंदगी में वे कौन से बंधन हैं जिनसे आजाद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।